हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामी स्कॉलर हैं डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब। सबसे पहले तो सर आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुन तो लिया हमारा आज का टॉपिक क्या है, हम क्यों इतना मुश्किल में डाली जा रहे हैं निकाह को, शादी को। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और आज आपने फिर बड़ी दुखती हुई रग के ऊपर हाथ रखा है, और अल्लाह करे कि आज की इस गुफ्तगू के नतीजे में कोई अमली तहरीक लोगों के अंदर पैदा हो और लोग अपनी ज़िंदगियों में एक दर्जा आगे जाते हुए ये जो हमें मुआशरे का खौफ है ना, जिसे हम सोशल प्रेशर कहते हैं, इस समाजी खौफ से एक दर्जा बाहर निकल के जो अच्छी अक़दार हैं उनके हया के लिए, उनके रिवाइवल के लिए दोबारा से जो है वो कमर बस्ता हो सकें। निकाह जो है ये इंसानी ज़िंदगी का जो इख्तियारी तौर पर किए जाने वाले फ़ैसले हैं, मैं समझता हूँ उनमें सबसे खूबसूरत और सबसे देर तक नताइज देने वाला एक फ़ैसला हुआ करता है। और हम ये देखते हैं कि इसकी निकाह की तारीख़ इंसानी तहज़ीब के अंदर उतनी ही पुरानी है जितनी खुद इंसानी तारीख़ पुरानी है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करें तो आप देखते जाएँ, उनसे लेके ऑनवर्ड जितने सालिहीन हैं उन सब के यहाँ कहीं ना कहीं निकाह का तसव्वुर जो है वो पाया जाता है, और वो सब जो है वो निकाह के साथ। उसका सबब ये है कि निकाह जहाँ पर इसके दो बुनियादी मकासद सबसे पहले हमें ज़हन में रखने चाहिए। एक तो ये कि इसका एक बहुत अजीम शान मकसद ये है कि इंसान की इज़्ज़त जो है, वक़ार जो है, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। मुआशरे के अंदर जो आला इंसानी अक़दार हैं और रिश्तों के नाम पर जो एक दूसरे के साथ एक बुनियादी तहज़ीब कायम होती है, एक एहतराम कायम होता है, उसके तक़द्दुस का, उसको कायम रखने की ज़मानत जो है ना मुआशरे के अंदर, वो हकीकत के अंदर निकाह ही है। निकाह एक ऐसी बुनियाद है जिसके ऊपर सारी रिश्तों की इमारत, एहतराम की इमारत उस्तवार होती है। निकाह तो हो गया, ये इतने जो हमने निकाह को मुश्किल कर दिया है, 15 फंक्शन। मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि जहाँ इसकी अहमियत इतनी है, वहीं पर ही जहाँ पर इसके लिए तरगीब दिलाई गई है, वहीं पर इसको आसान बनाने के हवाले से भी तरगीब दिलाई गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह को आसान फरमाओ। अब इसका सबब क्या है, और हुजूर ने अपनी हुजूर की ज़िंदगी से हमें पता चलता है कि निकाह का मामला जो है ना, जिस तरह हमने इसको अपने सर पे सवार कर लिया और वंस इन अ लाइफ के नाम पर इसको हम इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं, इतना ज़्यादा इसको जो है ना, वो जैसे अभी आपने मिसाल दी कि वो जो निकाह है वो ज़ाहिरी तौर पर एक दिन की लोगों की वो एक जिसे कहते हैं ना गवाही लेके उन्होंने जानना होता है, और हम उसके उस प्रेशर में इतने आ चुके होते हैं कि बाकायदा कई ख़ानदान कई सालों तक मकरूज रहते हैं। अब होता क्या है कि हम अपने गिरदोपेश में इस तरह की जो बड़ी शादियां उन्हें देख के उनसे इंस्पायर होना शुरू होते हैं, सोशल मीडिया से होना शुरू हो जाते हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में कही कि लोग क्या कहेंगे, ये जो एक फिक्रा है ना, इसने हमारी ज़िंदगी की बाकी मामलात में भी और बिलखुसूस निकाह जैसी खुशी का जो मामला है उसको भी एक अजियत का मामला बना दी है। आप ये देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बरकत वाला निकाह वो है जो आसानी के साथ मुनक्किद किया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर निकाह के अंदर हकीकी तौर पर आपने बरकत लेनी, और आप देखें ये कैसी खूबसूरत बात है, अगर हम निकाह की शरई हैसियत देखें ना, तो इसके अंदर तीन तरह के काम हमें नज़र आते हैं। यानी सुन्नत के तौर पर इसके अंदर जहाँ पर जो है वो खुतबा निकाह है, सुन्नत के साथ दूसरे दर्जे के ऊपर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें पता चलता है, छुआरों का बांटना है और वलीमा है। ये तीन सुन्नतें हैं। वाजिब जो है वो सिर्फ एक महर है, वाजिब जो है ना वो सिर्फ वो है, हक महर है। लेकिन जो फ़र्ज है, यानी दो जो बुनियादी बातें हैं ना, ज़रा उनके बारे में देखिए कि निकाह असल में दो चीज़ों का नाम है। क्या है? एक इजाब कबूल है, यानी इसका कबूल किया जाना है, और दो गवाहों का वहाँ पे मौजूद होना। यानी इस्लाम ने इसमें 3, 4, 6, 10 गवाहों की भी बात नहीं की, यानी सिर्फ दो लोगों की मौजूदगी में दो लोग अल्लाह की रज़ा के साथ एक दूसरे को कबूल कर लें तो निकाह मुनक्किद हो जाता है। निकाह की बुनियादी शराइत जो है वो पूरी हो जाती हैं। अब मामला तो इतना सादा और आसान था, हमने इसको कितना ज़्यादा बना दिया। और फिर हम ये देखते हैं कि जब निकाह के लिए लिस्ट बनने लगती है तो निकाह के अंदर सबसे बड़ी मुआशरे के अंदर रुकावट ये होती है कि अब इस निकाह की खुशी में शरीक करने के लिए सबसे पहले तो 100-200 ख़ानदान के लोगों की लिस्ट बनती है, फिर दोस्तों की बनती है, मोहल्लेदारों की, जानने वालों की, फिर एक शो ऑफ का जो पहलू उसके अंदर बढ़ता जाता है। नतीजा ये होता है कि अच्छा खासा जो बावसाइल आदमी है वो भी अपनी या अपने बच्चों की शादी करते वक्त 10 मरतबा सोचता है कि मुझे इसके लिए अब कदम उठाना है। नतीजा क्या होता है? निकाह मुआशरे में डिले का शिकार होना शुरू हो जाता है, और निकाह का जो है वो ताख़ीर बुनियादी तौर पे हमें ये बताती है कि वो मुआशरे के अंदर बेरा रवी जो है उसकी बुनियाद डालती है और बहुत सारी खबास्तों और इल्लतों की बुनियाद बनाती है। सो अगर इस मुआशरे को आपने पाकीज़ा रखना है और इसको बामकसद रखना है, इसके अंदर रिश्तों का एहतराम रखना है और अपनी ज़िंदगियों में सुकून रखना है, क्योंकि रिश्तों का एहतराम होता है तो घराने में सुकून होता है, और जब घराना सुकून हासिल करता है तो अल्टीमेटली इंसानों की ज़िंदगियाँ जो है वो बामकसद होना शुरू हो जाती हैं और आसान होना शुरू हो जाती हैं। सोच को कैसे बदला जाए? फिर सोच को बदलने का बेहतरीन तरीका ये इबलाग ही है जो इस वक्त आप और मैं हम बैठ के कर रहे हैं, जो जिसमें हमारे सामीन और नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ शरीक हैं। हम पूरी दयानतदारी के साथ हौसला करें
और जिस तरह हम नए फैशन को अडॉप्ट कर लेते हैं ना, और हमें पता होता है कि शुरू में इसके बारे में जो है वो हमें वो मुज़ामत का सामना होगा, लोग इस पे मजाक उड़ाएंगे, लेकिन हम उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। जिस तरह हम उन निस्बतन कई उनमें बुरी बातों को हम सिर्फ फैशन के नाम पे कबूल कर लेते हैं, इसी तरह मुआशरे को अपने फैशन खुद डेवलप करना होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें भी अपनी रिवायात को दोबारा रिवाइव करना चाहिए, और ये जो अच्छी रिवायात हैं, जैसे भी आपने बताया कि मुआशरे में एक बहुत मुख्तसर सा तबका सही, लेकिन अब कुछ लोगों में इस तरह का शऊर भी पैदा होता जा रहा है जो सारे वसाइल होने के बावजूद अपने निकाह को बहुत आसान रखते हैं और अलामती तौर पर आसान रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि जितनी तशहीर सोशल मीडिया और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस तरह ये जो बहुत साहिब सरवत लोगों की शादियों की जिस तरह कवरेज करता है, इसी तरह वो जो आसान शादियां होती हैं उनको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पर प्रमोट किया जाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, उनकी भी की जाती हैं और उनकी भी मिसालें सामने आती हैं कि घर बैठे निकाह कर लिया 2 जोड़ों में या 1 जोड़े में, तो वो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो सिर्फ देखने की हद तक आप अच्छा ये देखिए ना, वलीमे पे हमारे यहाँ कितना यानी कितना एक बड़ा मरला होता है वलीमा। आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर वलीमा जो है उसका मामूल क्या है, और ये खुद निकाह जो है, जो ये जो एक प्रेशर है ना, मैं ये भी समझता हूँ कि इस पे भी बात होनी चाहिए। ये जो लोग समझते हैं कि जी सारों को नहीं बुलाएंगे तो शायद पता नहीं निकाह बेबरकत रह जाएगा, उसमें से बरकत खत्म हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का ज़माने के निकाह का हाल तो ये है कि हुजूर के असहाब, उनके लिए हुजूर से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट हो सकता है उनकी किसी तकरीब में, लेकिन हुजूर मदीने में मौजूद हैं और कई असहाब ऐसे हैं जिनका हम तक अहवाल पहुंचता है कि उन्होंने हुजूर की मौजूदगी में, हुजूर की एब्सेंस में निकाह किया और हुजूर ने उस पर खुशी का इजहार किया और कहा कि तुमने नेक अमल किया, तुमने इतना देर भी नहीं उसमें डाली, ताखीर नहीं की, उसे मसलियत का शिकार नहीं किया कि तुम मुझ तक पहुंचते और फिर निकाह होता। हमारे यहाँ तो जब तक वो दीर से पुप्पो नहीं आएंगी और कराची से जो है ना हमारे जो है ना चचा नहीं आएंगे, उस वक्त तक निकाह नहीं घरों में पड़ाव डाले जाते हैं आपको बकायदा। उसके अलावा जेवर भी डालना, अगर जेवर नहीं डाला लड़की वालों को जहेज की टेंशन है, लड़की वालों को जहेज की टेंशन है। देखिए दो तरफा जो है ना इस्तेहसाल होता है। आप ये देखें कि लड़के से जो है वो मेहर के नाम पर उसे जो एक्सप्लॉइट किया जाता है और बेटी वाले जो है उनको जहेज के नाम पे प्रेशर दिया जाता है कि आप खाने में क्या दे रहे हैं, मटन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। असल में जब हम खुशियों के इजहार के लिए सब कुछ जो करते हैं ना, ये जिस वक्त हम एक दूसरे को राहत देने के लिए, खुशी देने के लिए, इज्जत देने के लिए करते हैं तो बरकत होती है, लेकिन जब मुकाबले की बात आ जाती है तो फिर वो सारे का सारा जो है वो खैर उसमें से निकल जाता है। और कह रही हूँ मैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अगर जितना थोड़ा पैसा लगता है उस निकाह में बरकत ज्यादा होती है। बेशक अल्लाह के रसूल ने 2 टोक लफ्जों में ये कहा कि बरकत वाला वो निकाह है जिसको आसानी से मुनक्किद किया जाए, और फिर औरत के बारे में कहा कि सबसे बरकत वाली वो औरत है जिसका मेहर आसानी से अदा किया जा सके। इसका क्या मतलब है कि सिंपल करके किया जाए। हुजूर के निकाह वलीमे की मैं बात कर रहा था, तो आप ये देखें कि हुजूर की जिंदगी में हजरत सफिया के साथ हुजूर का वलीमा हो रहा है और उसकी आलम क्या है, उसके अंदर कोई खाना नहीं है, उसके अंदर कोई डिशेज नहीं बन रही। क्या है, एक जो है ना वो पनीर से कोई चीज बनाई जाती है और घी के साथ जो है ना वक्त हमारे पास हलवा बना दिया जाता है। और ये बड़ा ही शानदार टॉपिक है, बड़ी इस पे तो जितनी गुफ्तगू की जाए कम है। बहुत शुक्रिया सर, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, और आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स ने भी इस सेगमेंट से काफी कुछ सीखा होगा। तो अपनी शादियों को आसान बनाए, अपनी जिंदगियों को आसान बनाए।